नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो हमारी एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और आइसोलेटेड कैटेगरी है और अदर उसके अंदर कई सारी कैटेगरी है जिनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, 15 दिसंबर की जो हमारी एग्ज़ाम डेट है उसको निर्धारित कर दिया गया है। अब एग्ज़ाम किसका पहले होगा इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और पूरी कंप्लीट जो हमारी पीआईबी है, जो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया है, उसके अंदर पूरा कंप्लीट दिया गया है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको हैंडल करती है, तो इसमें पूरा नोटिस दिया गया। इस नोटिस को पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो बनेगी या कोई अपडेट आएगी उससे माध्यम से आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे ये कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कंप्लीट इसकी न्यूज़ दी गई है और इसको हम पढ़ते हैं और इसको जानते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेल के कल की डेट में ये शाम को अनाउंसमेंट किया और उससे पहले जो हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनके ट्विटर हैंडल पे भी दिया गया था, ट्विटर अकाउंट में, कि 15 दिसंबर को आपकी कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। सारी जो स्क्रूटनी है वो हो चुकी है, अब तो बस एजेंसी को डिसाइड करना रह चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पीआईबी में फिर से इन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिया है। इंडियन रेलवे टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फ्रॉम 15 सितंबर 2020 दिसंबर 15 दिसंबर से, पोस्टेड 5 सितंबर और ये शाम को 7 बजे पीआईबी दिल्ली। इंडियन रेलवे इज गोइंग टू स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाइड वैकेंसी फ्रॉम 15 दिसंबर 2020। आगे लिखा है, इंडियन रेलवे हैड नोटिफाइड 3 टाइप ऑफ वैकेंसी, 3 तरह की वैकेंसी है। दीज वर 35,208 35,208 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी लाइक गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क। इस तरह की जो हमारी पोस्ट आई थी वो 12 तरह की शायद कैटेगरी थी उसमें, जिसमें से 5 तो थी ग्रेजुएट लेवल के लिए और 7 थी जो 10+2 कैंडिडेट के लिए, इसी तरह शायद कुछ थी। उसके बाद इसमें लिखा है कि 1663 फॉर आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल कैटेगरी, ये आपकी आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल के लिए थी। स्टेनो एंड टीच के लिए, ये स्टेनो एंड टीच में इसमें आते हैं, एटसेट्रा कुछ और भी इसके अंदर थी। एंड 1,03,769 पोस्ट फॉर लेवल 1, इतनी पोस्टें जो है वो लेवल 1 यानी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए वैकेंसीज, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन एटसेट्रा। तो इसके अंदर कई सारे और जो लेवल 1 के हमारे जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए थी। इन ऑल आरआरबी हैड नोटिफाइड ए टोटल ऑफ 1.4 लाख सच वैकेंसीज फॉर एनटीपीसी कैटेगरी, लेवल 1 पोस्ट एंड आइसोलेटेड एंड मिसलेनियस कैटेगरी। तो इस तरह से इन्होंने ये 3 तो मेन बता दी, एनटीपीसी लेवल 1 यानी ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए, और ये है आइसोलेटेड एंड अदर के हैं मिसलेनियस में अंदर कुछ कैटेगरियाँ इन्होंने और ऐड किए। टोटल कितनी बताइए, 1.40 लाख, 1,40,000 टोटल जो हमारी वैकेंसीज हैं वो निकली हुई थी। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉर अबव वैकेंसीज हैड टू बी deferred due to COVID-19 pandemic and resultant lockdown which was imposed throughout country। इन्होंने बता रहे हैं कि जो कोविड के कारण एग्ज़ाम जो होना था, CBT एग्ज़ाम जो होना था वो डिफर्ड हो गया है। और क्या हुआ है, जो लॉकडाउन के चलते कुछ उसमें दिक्कतें आने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन में करवा नहीं सकते तो यहाँ पे इसलिए नहीं करवाया गया। अब स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन हैड बीन कंप्लीटेड, स्क्रूटनी कंप्लीट हो चुकी है, बट द प्रोसेस फॉर फर्दर एग्जामिनेशन हैड गोट डिलेड ड्यू टू कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन। कोविड में जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उसके कारण क्या हो गया, एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसको फर्दर क्या कर दिया गया, डिले कर दिया गया, वो डिले हो गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं कि आरआरबीज ऑफ रेलवे आर कमिटेड टू होल्ड द CBT फॉर all the notified vacancies and have been actively assessing the
ग्राउंड सिचुएशन इम्पोज्ड ड्यू टू पेंडेमिक। ये बता रहे हैं कि जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके हिसाब से जो चलना पड़ेगा हमें। नाउ द एक्सपीरियंस, क्योंकि करवा नहीं पा रहे थे, क्यों नहीं होल्ड इसलिए किया था क्योंकि जो ग्राउंड की सिचुएशन थी उस इस हालात में नहीं थी। नाउ द एक्सपीरियंस ऑफ एग्ज़ाम कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द जेई एंड IITs फॉर JEE फॉर IITs एंड नीट इज़ देयर। अभी एग्ज़ाम आपको पता है, स्टूडेंट बोल रहे थे कि IIT और JEE का क्यों करवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो IIT और JEE का हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उससे हमें एक्सपीरियंस आ चुका है, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इट वाज लेफ्ट दैट रेलवे टू कैन स्टार्ट द प्रोसेस विच हैड टू बी स्टॉप ड्यू टू कोविड-19। तो इससे क्या होता है, रेलवे भी अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकता है जो कि कोविड-19 के कारण रुका हुआ था। तो इन्होंने इसको एक आधार बना लिया है, इसको बेस बना लिया है कि इसी के स्टैंडर्ड के जो प्रोसेस हैं उसी के हिसाब से हम दूसरे एग्जाम में उसको फॉलो करेंगे। अब स्टैंडर्ड क्या बताए हैं इन्होंने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है वो बताया है। SOP क्या बोले हैं, फॉर कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड आर बीइंग फ्रेम्ड। इस एग्ज़ाम के लिए जो पैरामीटर है वो ये फ्रेम कर रहे हैं, जो भी SOP है वो फ्रेम कर रहे हैं। नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या नॉर्म्स रहेंगे, एंड अदर प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब्ड बाय द वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटी। जो भी स्टेट या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा अदर जो जितने भी प्रोटोकॉल किए गए हैं नीड टू बी फॉलोड विच आर एसेंशियली इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ कैंडिडेट की सेफ्टी के लिए, स्टाफ की भी सेफ्टी यहाँ लिखना जरूरी था। स्टाफ की सेफ्टी के लिए जो आपसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, कैंडिडेट की सेफ्टी के लिए, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉर्म्स दिए हैं उस नॉर्म्स को या जो प्रोटोकॉल दिए हैं उनको फॉलो करते हुए ये SOP बना रहे हैं और उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। रेलवे नाउ प्रपोजेस टू commence first stage online computer based test from 15 December 2020 and necessary action has been initiated in this regard। और रेलवे क्या कर रही है, जो फर्स्ट बेस्ड जो स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके लिए 15 दिसंबर से अपनी पूरी जो है कमर कस चुका है और तैयारी कर चुका है। तो वो उसके रिगार्ड में अब एक्शन ले चुका है और आपका एग्ज़ाम जो है वो इसमें होगा। तो अब हम दोस्तों आपके लिए बात करने वाली ये है कि 15 दिसंबर का तो आपको बहुत सारे आपने वीडियोस भी देख लिए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए अलग कुछ ये है कि आपको अब अपनी तैयारी जो है वो जारी रखनी है। आपके लिए मात्र 3 महीने बचे हैं। इसके आज 6 तारीख हो चुके हैं सितंबर के, हाफ सितंबर मान लो आप निकल चुका है और हाफ जो आपका है दिसंबर है, तब तक आपके पास टाइम बचा है। तो 3 मंथ आपके पास पूरे के पूरे बचे हैं। जितनी भी आपने तैयारी की है उस तैयारी को पूरा बूस्टअप एकदम से बढ़िया जो रिवीजन कहते हैं अपने नोट्स वगैरह से और जहाँ कहीं से भी आप करते हो तो वो बढ़िया से करें। और बात करते हैं जो पहले NTPC को होगा या आइसोलेटेड का होगा या नॉन टेक्निकल ग्रुप D है, लेवल 1 कर्मचारी है उसका होगा, या जो मिसलेनियस में दिया गया उसका होगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो रेलवे है वो एक बार में एक एग्ज़ाम कराती है, यानी कि अगर NTPC का चलेगा तो ग्रुप D का नहीं चलेगा और ना ही आइसोलेटेड का और ना ही मिसलेनियस में जो अदर है उनका नहीं चलेगा। एक बार में एक चलेगा। अगर पहले NTPC का लेते हैं तो ग्रुप D वगैरह का इनका बाद में होगा, आइसोलेटेड वगैरह का बाद में होगा, और अगर पहले आइसोलेटेड का लेते हैं तो उसके बाद NTPC का होगा और उसके बाद ग्रुप D का होगा। सबसे ज़्यादा चांस यही है कि जो आइसोलेटेड की 1600 समथिंग पोस्ट है उसके लिए होने की चांस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 35,000 समथिंग जो पोस्ट है NTPC का उसका होगा, और सबसे एंड में जो है जो आपके लेवल 1 की पोस्ट हैं जो ग्रुप D कर्मचारी के लिए है, जो पॉइंट्समैन, ट्रैक्समैन उनके लिए जो दी गई है, ट्रैक मेंटेनर के लिए उनके लिए, या सबसे एंड में होने के जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं। और पीछे के इनके नोटिस के हिसाब से भी ये भी लग रहा था कि सबसे पहले NTPC या आइसोलेटेड में से एक होगा। अब इसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो मल्टीपल एग्ज़ाम भर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होंगे जिन्होंने NTPC प्लस में आइसोलेटेड का भी भरा होगा या फिर ग्रुप D का भी भरा होगा, क्योंकि जॉब तो है नहीं तो किसी एक में तो दाव पेच लगा लेंगे, फिर एक बार जॉब में घुस जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे अपनी तैयारी से दूसरे एग्ज़ाम में भी चले जाएंगे, क्योंकि जो पैसे की तंगी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और मेंटेलिटी जो थोड़ी जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है मेंटली वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो एग्ज़ाम है वो एक जो कैटेगरी है उसी का हिसाब से लिया जाएगा। तो आपके एग्ज़ाम में कोई आपको घबराने वाली दिक्कत नहीं है कि दोनों का एग्ज़ाम एक साथ
होगा तो आप एक में बैठ पाएंगे, दूसरे में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी एग्ज़ाम धीरे धीरे एक एक करके कंडक्ट कराए जाएंगे। बाकी जो भी कोई फर्दर अपडेट आती है, किस तरह से इसका जो एडमिट कार्ड है वो आता है, किस तरह से आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आता है, तो मैं अभी मेरे हिसाब से जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको देखने के लिए विद इन 1 मंथ, इस सितंबर मंथ में आपको एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस के करीब करीब आप मान के चलो दिसंबर एंड तक, या फिर दिसंबर एंड नहीं, जो नवंबर एंड है उसमें आपके जो स्टेटस क्लियर होने के बाद उसके बाद आपका जो पास का या नॉन पास का या किस तरह से है, उसके बाद आपका जो सेंटर है जिसे हम व्यू कर सकते हैं पहले, वो सेंटर देखने के लिए आपको दिसंबर स्टार्टिंग में वो दिख जाएगा आपको, और 15 से आपके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।